हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता होगा जी हम लोग रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मॉक टेस्ट स्टार्ट किए हैं। ये आपका तीसरा मॉक टेस्ट है। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए मॉक टेस्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर न्यू होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उन्हें नियमित समय से वीडियो मिले। देखिए पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन आपको ग्रुप डी 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। ये टाइम एंड वर्क से है। क्वेश्चन दिया गया जी ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले कर लेता है। यदि वे एक साथ काम करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो सकता है। ए बी से 4 गुना तेजी से काम करता है। ए जो है बी से 4 गुना तेजी से काम करता है। अगर बी 1 यूनिट करता है तो ए कितना 4 यूनिट काम करता है। ये इफिशियंसी दिया गया है। आगे दिया गया है कि इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर ले रहा है। बताइए इफिशियंसी यानी क्षमता का रेशियो 4:1 है तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा, क्योंकि क्षमता और समय एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। देखिए तो इसलिए बी की तुलना में कितना कम समय ले रहा है, 3 यूनिट। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 3 यूनिट है ना। 3 यूनिट का वैल्यू दिया गया है 60, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 20। तो हम पूछेंगे जी ए को कितना दिन लग रहा है कार्य करने में, तो 20 में 1 से गुणा करेंगे 20 दिन लग रहा है। और बी को कितना दिन लग रहा है, 20 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 80। क्लियर। अब यहाँ पे लिख सकते हैं जी ए काम को कितना दिनों में करता है, 20 दिनों में, और बी एक काम को कितना दिनों में कर रहा है, 80 दिनों में। तो यहाँ पे 80 और 20 का एलसीएम लेंगे तो पता चल जाएगा कितना होगा टोटल वर्क, 80 होगा टोटल वर्क। अब बोला जा रहा है ये दोनों मिलके कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो यहाँ पे ए और बी का एफिशिएंसी निकाल लीजिए। यहाँ पे ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 4 और बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 1। अब बोला जा रहा है कि दोनों मिलके कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए दोनों मिलके हम पूछेंगे जी ए और बी का दोनों का एक दिन का एफिशिएंसी कितना हो गया 5 यूनिट। अब हमको दिन चाहिए जी कितने दिनों में करेंगे, तो यहाँ पे 5 से भाग देंगे तो पता चल जाएगा जी ए और बी को कितना दिन लगेंगे 16 दिन। 16 दिन क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। देखिए पूरा डिटेल्स में क्वेश्चन को बताएं, नहीं तो और भी शॉर्ट हो सकता था। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से है। ये क्वेश्चन आपको रेलवे एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात के सूत्र का उपयोग करके 8 और 20 के बीच तृतीय अनुपात तथा 4 और 9 के बीच मध्य अनुपात का रेशियो ज्ञात करें। देखिए दिया गया है कि मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात के सूत्र का उपयोग करके 8 और 20 का तृतीय अनुपात आगे दिया गया है तथा 4 और 9 के बीच मध्य अनुपात का अनुपात ज्ञात करें। मध्य अनुपात का अनुपात ज्ञात करें। देखिए तृतीय अनुपात का फॉर्मूला आपको पता है क्योंकि हम आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ा दिए हैं। क्या होता है, b² होता है। मध्य अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, √AB होता है। क्लियर। यहाँ पे देखिए a का मान 8 है और b का मान 20 है, तो यहाँ पे b² कहा जा रहा है, तो 20 गुना 20 अब बटे क्या 8। तो यहाँ पे कितना 2 चौका 8 अब 5 चौका 20, यहाँ से 2 से काट देंगे 10 बार में, तो ये तृतीय अनुपात कितना निकल जाएगा 50, 10×5 = 50। अब हम मध्य अनुपात निकाल रहे हैं। मध्य अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, √AB। ए का मान 4 दिया गया है, बी का मान 9 दिया गया है, तो बताइए 9 × 4 करेंगे यानी 36। 36 का वर्गमूल कितना होता है 6। अब हमसे पूछा जा रहा है जी तृतीय अनुपात और मध्य अनुपात का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे तृतीय अनुपात कितना है 50 और मध्य अनुपात कितना है 6। इनका रेशियो निकालना है तो कितना हो जाएगा 25 अनुपात क्या होंगे 3 होंगे। 25 अनुपात 3 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सर्ड एंड एनालिसिस से है, घातांक और करनी से। ये आपको रेलवे एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको सर्ड एंड एनालिसिस में हूबहू डाटा के साथ करा दिए हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है यदि 2 के पावर x माइनस
2 के पावर x माइनस 1 इजिकल टू 8 हो तो 2x स्क्वायर प्लस 4x 2x स्क्वायर प्लस 4x अब प्लस 3 का मान ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन के सहायता से भी बना सकते हैं और बेसिक भी बना सकते हैं। देखिए पहले हम बेसिक आपको बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे 2 के पावर x और यहाँ पे माइनस क्या है 2 के पावर x माइनस 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर x बटे 2, क्योंकि देखिए यहाँ पे a के पावर m बटे a के पावर n रहता है, तो इसको फाइनली क्या लिखते हैं a के पावर m माइनस n लिखते हैं। ये सारा डिटेल्स के साथ हम आपको सर्ड एंड इंडिसेस में पढ़ा दिए हैं। क्लियर। अब बराबर कितना 8। देखिए तो 2 के पावर अगर x कॉमन काढ़ो तो यहाँ पे क्या बचेंगे 1, यहाँ पे क्या बचेंगे 1/2 बचेंगे। अब बराबर कितना 8। तो यहाँ पे देखिए 2 के पावर x इंटू यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा 1/2 होगा। अब बराबर कितना 8। अब देखिए ये इधर होगा तो कितना हो जाएगा, देखिए अगले स्टेप में 2 के पावर x बराबर कितना 16, क्योंकि 8 दूना 16 गुणा हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 के पावर x, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 4, तो x बराबर कितना आ गया 4 आ गया। तो अब यहीं वैल्यू पुट कर देना था। 2 इंटू एक्स का स्क्वायर करेंगे यानी 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू एक्स का मान 4 पुट कर दीजिए यहाँ पे। अब प्लस क्या 3, तो देखिए यहाँ पे 32 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे 16 हो जाएगा, अब प्लस 3 हो जाएगा, तो 32 16 48 48 और 3 कितना 51 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। नहीं तो आप यहाँ पे ऑप्शन को उठाते तो ऑप्शन में आपको इस रूप में दिए गए हैं 51 52 55 ऐसे रूप में दिए गए हैं। अगर x का मान केवल पूछा गया होता तो आप ऑप्शन की सहायता से भी जल्दी से बना सकते थे, या आप हिट एंड ट्रायल से भी सोच सकते थे। 2 के पावर 4 का मतलब कितना 16, यहाँ पे 2 के पावर 4 माइनस 1 करेंगे तो 2 के पावर 3 मतलब कितना हुआ 8, तो 16 में से 8 गया 8 बराबर 8 प्रूफ हो जाए। क्लियर। तो ऐसे ऑप्शन से भी सोच सकते थे। क्लियर। देखिए इस मॉक टेस्ट में आपको जितने टॉपिक से मैथ में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं उतने टॉपिक को हमने शामिल किए हैं। अगला क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 का है, ये एवरेज से है क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। दिया गया है जी किसी कक्षा में 18 लड़के के एक टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत 16 है। देखिए 18 लड़के टेस्ट दे रहे हैं, उनके प्राप्त हुए अंकों का औसत कितना है 16 है, तो इनका योग निकल जाएगा। 18 लड़के के अंकों का योग निकल जाएगा। 18 गुने 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 8 128 12 और 16 कितना हो जाएगा 6 2 8 288 हो जाएगा। क्लियर। आगे बोला जा रहा है जबकि कक्षा के 30 विद्यार्थियों का औसत, जबकि कक्षा के 30 विद्यार्थी मतलब लड़के लड़की दोनों हैं। यहाँ पे वनली क्या दिया गया था 18 कक्षा में 18 लड़के, ये बॉयज के बारे में दिया गया था। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं, विद्यार्थी दिया गया है। 30 विद्यार्थियों का औसत कितना है 18.1 है। तो बताइए यहाँ पे पॉइंट को हटाएंगे तो ये 0 हट जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 18 3 54 543। तो पूछा क्या जा रहा है लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत ज्ञात करें। लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे 18 लड़के हैं, यहाँ पे टोटल 30 स्टूडेंट थे यानी विद्यार्थी थे। तो विद्यार्थी में क्या लड़के और लड़की दोनों शामिल हैं। यहाँ पे वनली लड़का है तो इसमें से घटा लेंगे तो केवल लड़की वाली संख्या पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 543 में से अगर 288 को घटा ले रहे हैं, यहाँ पे टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं यानी लड़के और लड़की दोनों हैं, और इसमें से वनली लड़के को घटा लेंगे तो हमको लड़कियों की संख्या पता चल जाएगा। तो यहाँ पे लड़कियों की संख्या कितना होगा 12, और यहाँ पे कितना हो गया देखिए, तो यहाँ पे घटाएंगे तो कितना 13 में से 8 गया 5, और यहाँ पे 13 में से 8 गया 5, यहाँ पे कितना बचा यहाँ पे 2 बचा। क्लियर। देखिए इसको हम 3 से काट सकते हैं, 5 5 10 2 12, 3 से भाग लग जाएगा, 3 8 24 3 5 15। क्लियर। यहाँ पे 4 से इसको भाग लगाइए, कितना होगा 4 से भाग लगाएंगे तो 21 चौक 84 यानी 4 दूना 8 4 5 20 यानी 21.25 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। लड़कियों का औसत क्या होगा 21.25 होगा। क्लियर है।
अगला क्वेश्चन आपका एनटीपीसी 2016 का है। ये एलिगेशन से क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि किस अनुपात में 30% पोटेशियम नाइट्रेट, किस अनुपात में 30% पोटेशियम नाइट्रेट घोल को 60% पोटेशियम नाइट्रेट घोल के साथ 60% नाइट्रेट घोल के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए ताकि परिणाम स्वरूप घोल में 40% पोटेशियम नाइट्रेट हो जाए। बोला जा रहा है किस अनुपात में, तो किस अनुपात जहां पे भी बोला वहां पे एलिगेशन लगा दीजिए, आंसर आपको पता चल जाएंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस लेंगे तो कितना 10, यहाँ पे डिफरेंस लेंगे तो कितना 20। तो हमको बोला जा रहा है कि किस अनुपात में मिलाना होगा, तो 2:1 के अनुपात में मिलाना होगा। तो 2:1 क्या हो गया, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन आपका एनटीपीसी 2016 का है। ये अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है जी x² + 1/x² बराबर 5, x² + 1/x² बराबर 5। तो x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 का मान ज्ञात करें। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है। देखिए आप इसको कुछ नहीं कीजिए, इसको डायरेक्ट स्क्वायर कर लीजिए और स्क्वायर करके 2 को माइनस कर लीजिए, यानी डायरेक्ट इसका आंसर देख रहा था जो 5 का स्क्वायर - 2 बराबर कितना 23 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए कैसे डिटेल्स में बनाएंगे इसको, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर लीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा a² + b², क्योंकि स्क्वायर के पावर स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, अब +2ab अब बराबर कितना 25। तो देखिए इसको हम काटेंगे तो x का पावर 4 + 1/x का पावर 4 बराबर 25 में से 2 घटाएंगे कितना हो गया 23 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका ट्रेन का है। ये क्वेश्चन आपको रेलवे एनटीपीसी में 2 टाइम्स पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे और ग्रुप डी में भी पूछा गया है। क्वेश्चन दिया गया जी एक 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक विद्युत खंभे को 8 सेकंड में पार करती है। देखिए एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो एक विद्युत के खंभे को 8 सेकंड में पार कर रही है। तो देखिए विद्युत के खंभे को 8 सेकंड में पार कर रही है, यानी खुद अपनी लंबाई को पार कर रही है ट्रेन। तो देखिए ट्रेन का दूरी हो गया ये, क्योंकि ट्रेन 250 मीटर लंबी है और दूरी बट्टे समय बराबर क्या होता है, स्पीड होता है। क्लियर। आगे दिया गया है यदि यह एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेती है, यही रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेती है। देखिए 250 मीटर लंबी तो रेलगाड़ी है, लेकिन प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं पता है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को क्या कर लेंगे x, क्योंकि जब भी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को जोड़ा जाता है। जब यही रेलगाड़ी 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसको 20 सेकंड का समय लगता है। स्पीड तो दोनों का बराबर ही होगा। इस खंभे को जितना समय में पार किया 8 समय में, उसी स्पीड से क्या कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर रहा है। क्लियर। तो दोनों का स्पीड बराबर कर दिए हैं। क्लियर, क्योंकि स्पीड इसमें कांस्टेंट था। क्लियर। तो यहां पे डिस्टेंस बटे टाइम बराबर स्पीड होता है। तो देखिए यहां पे हम काटेंगे तो 2 चौका 8, 5 चौका 20, क्रॉस गुणा कर लीजिए। 25 में 5 से गुणा करेंगे 1250 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा 25 दूनी 50, यानी 500 + 2x हो जाएगा। इधर ला के घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें से 500 में से 750 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 दूना 7 दूना, यहाँ पे 5 दूना, यानी 375 मीटर क्या होगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई होगा। क्लियर। प्लेटफॉर्म की लंबाई ही पूछा जा रहा था, तो प्लेटफॉर्म कितना मीटर लंबा था, 375 मीटर। क्लियर है, बहुत डिटेल्स में आपको बता दिए। देखिए अगला क्वेश्चन आपका डिस्काउंट से है। ये क्वेश्चन आपको रेलवे एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है आप 500 रुपये प्रति वस्तु की दर से 3 वस्तुएं खरीदने के लिए गए। हालांकि दुकान पर दी गई छूट के अनुसार आपको 2 वस्तुओं के खरीदने पर 1 वस्तु मुफ्त मिली, तो इस सौदे में कुल छूट प्रतिशत की दर कितनी है।
देखिए बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है। दिया गया है जी 500 रुपये प्रति वस्तु की दर से 3 वस्तुएं खरीदें, 3 वस्तुएं खरीदें, तो यहाँ पे कितना सीपी हो जाएगा? 1500 रुपया। क्लियर? यानी 1500 रुपया खर्च किए। आगे बोला जा रहा है हालांकि दुकान पर दी गई छूट के अनुसार आपको 2 वस्तुएं खरीदने पर 1 वस्तु मुफ्त मिली, यानी 500 रुपया में 500 रुपया की दर से 2 वस्तुएं खरीद रहा है, तो 1 वस्तुएं उससे मुफ्त मिल रही, तो यहां पे इसका कितना हो जाएगा कीमत? 1000 रुपया। क्लियर? यहां पे बोला जा रहा है ये 500 रुपया की दर से 3 वस्तुएं खरीदी जा रही है, यहां पे बोला जा रहा है ये 500 रुपये में 2 वस्तुएं, 500 रुपये की दर से 2 वस्तुएं खरीदी जाने पे 1 वस्तुएं मुफ्त दी जा रही है। क्लियर? तो यहां पे आप देखिए यहां पे कितना हो जाएंगे? छूट कितना का दिया? 500 रुपये का डिस्काउंट दिया, 500 रुपये क्या कर दिया? डिस्काउंट दे दिया, 500 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। आप मान के चलिए ये आपका एमपी था, ये आपका क्या था? एसपी था। क्लियर? एमपी था और ये एसपी था, तो आपको डिस्काउंट कितना का मिला? 500 रुपये का। हमें डिस्काउंट परसेंट बताना है, तो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकलता है? डिस्काउंट कितना का दिया? 500 का। किस पे? एमपी पे। इनटू क्या? 100। तो यहाँ पे 2 जीरो काट लिए, 5 से 3 काट लीजिए। 100/3 को क्या लिखते हैं? 33.33% या 33.1/3%। क्लियर है? ये आपका छूट का दर था। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री से है। ये क्वेश्चन आपको ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3:4:5 के अनुपात में है। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3:4:5 के अनुपात में है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है। सभी कोणों का माप ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों का रेशियो दिया गया है 3:4:5। तो यहाँ पे 4, 3, 7 और 5 कितना हो गया? 12। इधर 12 यूनिट हुआ और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। 1 यूनिट का मान पूछेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। तो यहाँ पे पूछेंगे कि 3 यूनिट का मान कितना हो गया? 45। और यहाँ पे 4 यूनिट का मान कितना हो गया? 60। और यहाँ पे 5 यूनिट का मान कितना हो गया? 75। पूछा जा रहा है तीनों कोणों का माप ज्ञात करें, तो 45 डिग्री, 60 डिग्री और 75 डिग्री क्या होंगे? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होंगे। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन आपका रेलवे ग्रुप डी का है। ये ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि यदि tan थीटा बराबर 4/3, यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे tan थीटा मतलब क्या होता है? लंब बटा आधार, यानी परपेंडिकुलर बटे बेस। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि 3, 4 और 5 क्या होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं। क्लियर? 3, 4, 5 ट्रिपलेट होते हैं। तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है? साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है? 4 और कर्ण कितना है? 5 यहाँ पे। क्लियर? प्लस यहाँ पे कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब क्या होता है? आधार बाई कर्ण होता है। आधार कितना है? 3 और कर्ण कितना है? 5। तो एलसीएम लीजिएगा तो 5 और ऊपर 4, 3, 7, 7/5 क्या हुआ? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से है। ये क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी 2016 का पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि एक बस 50 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलती है। यदि गति 10 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दी जाती है तो यह उतने ही समय में 20 किलोमीटर की अधिक दूरी तय करती है। तो वास्तविक रूप से तय की गई दूरी ज्ञात करें। देखिए इनिशियल में इसका स्पीड कितना है? इनिशियल स्पीड कितना है? 50 किलोमीटर पर घंटा है। आगे बोला जा रहा है जब चाल 10 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दिया जा रहा है, यानी फाइनल स्पीड कितना हो जा रहा है? 60 किलोमीटर पर घंटा, तो उतने ही समय में वह 20 किलोमीटर की दूरी अधिक तय कर पाती है। हम ये मान रहे हैं कि पहले इनिशियल में दूरी x था जिसे 50 के रफ्तार से जा रही थी। अब क्या बोला जा रहा है? 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल बढ़ा दिया जा रहा है, तो वह पहले से 20 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय कर ले रही है। पहले से 20 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय कर ले रही है। किस रफ्तार से? 60 के रफ्तार से। क्योंकि यहाँ पे पता है जो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है। हमें टाइम निकालना है, यानी टाइम
उतने ही समय में, टाइम कांस्टेंट है या टाइम निकालिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बटे स्पीड हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस बटे स्पीड बराबर टाइम, यहाँ पे डिस्टेंस बटे स्पीड बराबर टाइम। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं उसका वास्तविक दूरी। तो देखिए यहाँ पे 1 0 से 1 0 काट लीजिए, क्रॉस गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6x, इधर कितना हो जाएगा 5x प्लस कितना 100। तो यहाँ पे x बराबर क्या होगा 100, यानी उसका वास्तविक दूरी पूछा जा रहा है। वास्तविक दूरी को ही हमने x माना था, अब दूरी पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर। क्लियर, क्योंकि जब चाल बढ़ा रहा है तो 120 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल बढ़ा रहा है तो 120 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, और वास्तविक दूरी कितना तय किया 100 किलोमीटर। क्लियर है, आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम का है। ये क्वेश्चन आपको एनटीपीसी 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एवरेज में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। तो आप यहाँ पे पहले बेसिक से बता दे रहा हूं, 5 क्रमागत सम संख्याओं, तो x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8। क्लियर, यानी कितनी संख्याएं हो रही है 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दे दीजिए बराबर कितना एवरेज 40। तो यहाँ पे आप बेसिक बना सकते हैं। क्लियर, हम इसको डायरेक्ट अप्रोच से बता रहे हैं। देखिए दिया गया है जी एवरेज कितना दिया गया है 40, यानी 5 क्रमागत सम संख्याओं, क्रमागत मतलब लगातार होता है, यानी बीच वाली संख्या दिया गया है। इसको हम मेथड 2 से बता रहे हैं, डायरेक्ट मेथड से। बीच वाली संख्या कितना दिया गया है 40 दिया गया है, तो इससे दो पहले का लिख लीजिए और 2 बाद का लिख लीजिए सम संख्या। तो इससे पहले क्या होगा सम संख्या 38 होगा, इससे पहले क्या होगा 36 होगा, इसके बाद क्या होगा 42 होगा, और इसके बाद क्या होगा 44 होगा। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात करें। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गया 36, 36 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगर सबसे बड़ी पूछा जाता तो क्या होता 44, अगर एवरेज पूछा होता तो एवरेज तो आपको दिया ही है 40। क्लियर, अगला क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का है। ये आपको क्वेश्चन एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है। 374 गुना 374, 374 गुना 374 माइनस 374 गुना 174, 374 गुना 174 का मान ज्ञात करें। देखिए 374 आपको दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 374 को आप कॉमन काट लीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा 374 माइनस कितना 174 बचेंगे, क्योंकि इन दोनों को कॉमन काट लिए तो ये 374 माइनस 174, तो यहाँ पे 374 इसमें से जब घटाएंगे तो कितना होगा 0, यहाँ पे कितना 0, 200 हो जाएगा। 374 में 200 से गुणा करेंगे, डबल 0 तो इसे ही मिलेंगे, 4 दूना 8, 7 दूना 14 के 4, 3 दूना 6, 1 7, यानी 74,800 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन आपका रेलवे एनटीपीसी 2016 का है। ये एलसीएम एसएफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये हम आपको एलसीएम एसएफ में क्वेश्चन करा दिए हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। दो संख्याओं का लसा 495 और उनका मसा 5 है। यदि उनका योग 100 है तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करें। दिया गया है दो संख्याओं का लसा 495 है और मसा कितना है 5 है। तो दो संख्याओं को हम मान सकते हैं n1 और n2 को 5a और 5b मान सकते हैं। क्लियर, अगर इनका a से पूछेंगे तो क्या होगा 5 होगा, क्योंकि दोनों में 5 ही कॉमन आ रहे हैं। क्लियर, दोनों संख्याओं में 5 ही कॉमन आ रहे हैं तो a से 5 हो गया। अब आगे दिया गया है ये दो संख्याओं का एलसीएम, यानी एलसीएम निकालेंगे 5a और 5b का, तो 5ab। दो संख्याओं का एलसीएम कितना दिया गया है 495 दिया गया है। तो यहाँ पे काटेंगे तो ab का मान कितना हो जाएगा, ab का मान कितना हो जाएगा 5 9 45, 5 9 45, 99 हो जाएगा। क्लियर, आगे बोला जा रहा है यदि उनका योग 100 है, इनका योग 100 है, यानी 5a प्लस 5b का योग दिया गया है 100, तो यहाँ पे a प्लस b कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 कॉमन काटेंगे और इस 5 से 20 बार में काट देंगे। क्लियर, तो अब देखिए यहाँ पे हिट एंड ट्रायल से सोच सकते हैं, दो ऐसी संख्याएं को उठाइए जिसको गुणा करने पर 99 मिले और जोड़े तो 20 मिले। तो यहाँ पे 11 गुणे 9 में तोड़ लीजिए, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहे हैं। 11 और 9 क्या होता है 20 होता है, या तो a का मान 11 होगा, नहीं तो
ए का मान 9 होगा, नहीं तो ए का मान 9 होगा तो बी का मान 11 होगा। क्लियर? प्लस में और गुणा में इधर उधर लिख सकते हैं। क्लियर? तो बोला जा रहा है इन संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करें, यानी 5a माइनस 5b का अंतर ज्ञात करना है। तो 5 तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे a और b का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो 5 दूना 10 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? ऑप्शन को आप लोग सही कर लीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पे मिसप्रिंट है। क्लियर हुआ? देखिए अगला क्वेश्चन आपका रेलवे एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है, ये पार्टनरशिप से क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है कि मोहन ने कपड़ा व्यवसाय में 1 लाख रुपया निवेश किया। मोहन ने कपड़ा व्यवसाय में 1 लाख रुपया निवेश किया, 1 लाख रुपया निवेश किया। आगे दिया गया है कि कुछ महीने बाद सोहन 40,000 रुपया लगाकर उसका साझेदार बन गया। कुछ महीने बाद सोहन 40,000 रुपया लगाकर उसका साझेदार बन गया। यदि वर्ष के अंत में दोनों को 3:1 के अनुपात में लाभों का बंटवारा होता है, यानी वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में लाभों का बंटवारा होता है। ये तो प्रॉफिट दिया गया है, ये इन्वेस्टमेंट दिया गया है। क्लियर? तो बोला जा रहा है जी सोहन ने कितने महीने बाद व्यवसाय में साझेदारी की थी। तो देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बराबर क्या होता है, यहाँ पे सॉरी प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। अगर हमको टाइम निकालना होगा तो क्या करना होगा, P/I करना होगा, यानी प्रॉफिट बटे क्या, इन्वेस्टमेंट। तो देखिए यहाँ पे टाइम निकालना है तो प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 लाख, 3/1 लाख रेशियो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/40,000। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 जीरो से 4 जीरो काट सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे बोलिए 3/10 और यहाँ पे कितना आ गया 1/4। क्लियर? 3/10 1/4, 10 और 4 का एलसीएम कितना 40, क्योंकि फ्रैक्शन को हटाना है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे, काटेंगे तो 4 × 12 और यहाँ पे कितना हो जाएंगे 10 चौका 40। क्लियर? अब देखिए मोहन तो ये वर्ष तक रहेगा ना, ये सोहन कितने महीने बाद व्यापार में आया है यही पता करना है। देखिए 12 यूनिट का वैल्यू दिया गया है, 12 ये कितना गुना है, ये कितना गुना है, 1 गुना है। तो यहाँ पे ये 10 यूनिट है तो इसको भी हमको 1 यूनिट करना होगा, क्योंकि ये 12 यूनिट का मान दिया गया है 12, तो ये कितना गुना है 1 गुना है, तो इसको भी 1 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, यानी ये 10 महीना तक रहा। तो कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ था, तो 2 महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ था, आप बोल सकते हैं। क्लियर? नहीं तो फॉर्मूला मेथड से बना सकते हैं आप लोग। देखिए मेथड 2 से बहुत ईजी है। देखिए प्रॉफिट बराबर यहाँ पे P1/P2 लिख सकते हैं, बराबर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इंटू क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम लिख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, I1 यहाँ पे T1, यहाँ पे I2 और T2 कर सकते हैं। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो कितना दिया गया है 3/1। यहाँ पे पहला इन्वेस्टमेंट कर रहा है 1 लाख का। क्लियर? ये तो 12 महीना तक रहेगा। और बोला जा रहा है कि सोहन ने 40,000 रुपया लगाया, कुछ महीने बाद 40,000 रुपया लगाया, तो हमको महीना नहीं पता है तो x मान लीजिए। यहाँ पे देखिए 4 जीरो से 4 जीरो इसको हम काट देंगे, इसको 4 से 3 बार में काट देंगे, 3 से 3 को इसको काट देंगे, x बराबर कितना हो गया 10, यानी x ने 10 महीने तक व्यापार में रहा। तो कितने महीने बाद आया था ये चीज पूछा जा रहा है, तो 2 महीने बाद आया था। क्लियर? तो आप किसी भी मेथड से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप आपको पूरा डिटेल से बता दें, यहाँ फॉर्मूले के मेथड से बता दें। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस से है। ये क्वेश्चन आपको ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है हरी एक पुराना कार खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 3,000 रुपया खर्च करता है। यदि वह कार को 58,000 रुपये में बेचता है और 16% का लाभ कमाता है तो उसने कार खरीदने के लिए कितना रुपया भुगतान किया था। देखिए तो हमको कार खरीदने के लिए कितना रुपया भुगतान किया था हमें भी नहीं पता है, तो x मान ले रहा हूँ। क्लियर? आगे बोला जा रहा है जो उसकी मरम्मत पर 3,000 रुपया खर्च किया जा रहा है, तो x प्लस 3,000 कर ले रहा हूँ, क्योंकि 100 रुपये में खरीदा था और 3,000 रुपये मरम्मत पे खर्च किया और फाइनली उसे 58,000 रुपये में बेच रहा है। फाइनली उसे 58,000 रुपये में बेच रहा है, जिससे उसे प्रॉफिट हो रहा है कितना 116% का, क्योंकि 16% का प्रॉफिट हो रहा है तो 116/100 लिखेंगे। क्लियर? प्रॉफिट कभी भी होगा तो आपको CPP होगा। क्लियर? ये तो फाइनली 58,000 रुपये में बेच रहा है, इसको काटिए 29 चौका 116, 29 चौका 116, 25 चौका 100,
आप 29 से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए और 25 को इधर भेज दीजिए, तो कितना हो जाएगा 29x प्लस 29 यहाँ 87,000, इधर कितना हो जाएगा 000 तो ऐसा ही मिलेंगे। 58 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 × 8 = 220, 25 × 5 = 125 और 20 45 हो जाएगा 145। क्लियर। यहाँ पे 29x, इसको हम 87,000 को इधर ला घटाएंगे और 000 तो ऐसे ही मिलेंगे। 10 में से 3 गया, 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे कितना बचा 14 में से 8 गया 6, यहाँ पे कितना 13। देखिए 1363 × 1000 है, तो देखिए 29 से कितना बार में कटेगा 29 × 5 = 145, ज़्यादा हो जाएगा, इकाई डिजिट का यूज कीजिए। यहाँ पे 29 × 4 = 116, यानी 29 × 5 = 145 बेसी हो जाएगा, यानी 47 बार में ये कट जाएगा। 000 तो ऐसे ही उतर जाएंगे, यानी 47,000 रुपया क्या था, 47,000 रुपये में उस पुराने कार को खरीदा था। क्लियर। जिससे आपको 3,000 रुपया इस पे मरम्मत पे खर्च किया और 16% का प्रॉफिट कमाया, तो फाइनली 58,000 रुपये में बेचा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका रेलवे एनटीपीसी में 2 टाइम्स पूछा गया है। ये डेसिमल फ्रैक्शन से है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है जो निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न छोटी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3/5, 3/5, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 5/6 और तीसरा ऑप्शन दिया गया है 2/3 और चौथा ऑप्शन दिया गया है 4/5। क्लियर। हमको छोटी भिन्न बताना है, तो एक तो तरीका है जो आप यहाँ पे भाग दे के बना लीजिए, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गए। आप यहाँ पे क्रॉस गुणा करते चलिए। देखिए यहाँ पे क्रॉस ऊपर वाले का अंश और क्रॉस नीचे वाले का हर, क्रॉस गुणा कीजिए। यहाँ पे 36 18, यहाँ पे 50 25, इन दोनों में छोटा कौन है, ये छोटा है, तो बड़ा वाला को छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे 3/5 और यहाँ पे क्या बचे 2/3, ये तो बड़ा है तो इसको हम छोड़ दिए। यहाँ पे देखिए तितरी का 9 और 5 दूना 10, इन दोनों में छोटा कौन है, ये है, तो इसको हमको छोड़ देना है। यानी 3/5 छोटा है। अब इसको हमको चेक करना है फाइनली 4/5 को। देखिए क्रॉस चेक कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5 × 15 और यहाँ पे 5 × 4 = 20, यानी छोटा कौन है 3/5 है। 3/5 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। देखिए आपको समझाने के लिए हम इतना लंबा करके बनाए, नहीं तो हम यहीं पे चारों को इक्वल करके देख लेते हैं। क्लियर। तो आपको समझाने के लिए इतना लंबा किए। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपका बोट एंड स्ट्रीम से है। ये क्वेश्चन आपको एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में 2 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह समान समय में धारा के विपरीत दिशा में आधी दूरी तय करता है तो धारा की गति ज्ञात करें। देखिए कल हम आपको बताए थे धारा के दिशा में चलेंगे तो क्या करेंगे b + w, और धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे तो क्या हो जाएगा b - w। अब क्वेश्चन में दिया गया है एक व्यक्ति धारा के दिशा में व्यक्ति मतलब बोट, एक व्यक्ति धारा के दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है। 16 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है, तो यहाँ पे धारा की दिशा में चाल कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर पर घंटा। क्लियर। हम लिख सकते हैं इसको जो b + w बराबर कितना 8 किलोमीटर पर घंटा। क्लियर है। यानी धारा की दिशा में चाल 8 किलोमीटर पर घंटा आया। आगे बोला जा रहा है यदि वह समान समय में धारा के विरुद्ध वह आधी दूरी को, यानी दूरी कितना जा रहा था 16 किलोमीटर, आधी दूरी यानी 16 का आधा कितना हो गया 8, यहाँ से विरुद्ध वाला का चाल कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर पर घंटा। हम इसको लिख सकते हैं कि b - w का चाल कितना आ गया, यानी धारा के विरुद्ध चाल कितना आ गया 4 किलोमीटर पर घंटा। क्लियर। तो बोला जा रहा है तो धारा की गति ज्ञात करें। बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है। देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 2 मान लीजिए। यहाँ पे देखिए काटेंगे तो ये w से w कट जाएगा, 2b बराबर कितना हो जाएगा 12। देखिए यहाँ पे बना दे रहा हूँ 2b बराबर 12, तो b का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो b का मान जब 6 आ गया तो किसी भी इक्वेशन में रख के बता सकते हैं ये w का मान कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर पर घंटा। क्लियर। हमको धारा का चाल बताना था, बोट का चाल कितना होगा 6 किलोमीटर पर घंटा। क्लियर है। पूरा डिटेल्स में क्वेश्चन को बता दिए। देखिए अगला क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 का है। ये क्वेश्चन आपको डिस्काउंट से पूछे गए हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ये डिस्काउंट में हम आप लोगों को क्वेश्चन करा दिए हैं।
क्वेश्चन दिया गया जी, एक शॉपिंग मॉल में एक वस्तु की लागत मूल्य में 10% की वृद्धि हुई और फिर 10% की कमी हुई, तो वस्तु के मूल्य में कुल प्रतिशत वृद्धि अथवा हानि हुआ। ये आपको बताना है। तो दिखाई दे रहा है आपको आंसर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्ट 10 का स्क्वायर कर देंगे 100, यानी 100/100 करेंगे तो 1% का क्या होगा, लॉस होगा। क्लियर। देखिए क्वेश्चन दिया गया है जी, एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10 होता है। मान के चलिए 10 का सामान कितना मिल रहा है, 1 रुपए का प्रॉफिट लेके 11 मिल रहा है। आगे बोला जा रहा है और फिर 10% की कमी हुई, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, यानी 10 का सामान कितना मिल रहा है, 9 में मिल रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे फाइनली हम यहाँ पे 10 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 100। यहाँ पे 11 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हुआ, 99। 100 का सामान 99 में मिल रहा है, तो यहाँ पे कमी कितना का हुआ, कमी कितना का हुआ, 1 का हमें कमी प्रतिशत ज्ञात करना है। 1 का कमी हुआ किस पे, 100 पे, इंटू क्या, 100। तो यहाँ पे 1% का क्या होगा, कमी होगा। क्लियर है। या आप कमी प्रतिशत फॉर्मूले को भी लगा सकते हैं, कमी प्रतिशत वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, x माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100 अब प्रतिशत, ये वाला कमी प्रतिशत का फॉर्मूला होता है। देखिए 10% का क्या किया जा रहा है, वृद्धि किया जा रहा है, 10% का कमी किया जा रहा है, 10 का स्क्वायर 100/100। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, फाइनली यहाँ पे ये 100 से 100 कट जाएगा, 10 से प्लस माइनस कट जाएगा, तो -1% का क्या होगा, कमी होगा। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप याद रखिएगा जी, 1% का कमी ही आता है। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन आपका DI क्या है, ये NTPC 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है जो एक परीक्षा में विभिन्न विषयों में छात्रों द्वारा अर्जित अंक नीचे दिए गए हैं, फिजिक्स, रसायन और जीव विज्ञान और गणित हैं। बोला जा रहा है जो सभी 4 विषयों में धवन द्वारा अर्जित अंकों का औसत ज्ञात करें, यानी धवन के चारों विषयों में अर्जित अंकों का औसत ज्ञात करना है। देखिए फिजिक्स में कितना मिल रहा है, 85 मिल रहा है धवन को, फिजिक्स में 85 मिल रहा है। केमिस्ट्री में कितना मिल रहा है धवन को, 65 मिल रहा है। और बायो में कितना मिल रहा है धवन को, 84 मिल रहा है। और मैथ्स में कितना मिल रहा है धवन को, 60 मिल रहा है। चारों विषयों का हमें एवरेज ज्ञात करना है, तो 4 विषय है तो 4 से भाग भी देना पड़ेगा। देखिए 5 5 10 4 14, 14 के 4, यहाँ पे 7 और 8 15, 15 6 21, 21 और 8 29, 294/4। देखिए 7 चौक 28, 2 4 तिहाई 12, 2 4 पचे 20, यानी 73.5 के हुए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर। धवन का एवरेज चारों विषय में कितना हुआ, 73.5। देखिए अगला क्वेश्चन 2D मेंसुरेशन से है। ये क्वेश्चन आपको NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। एक आयताकार मैदान की लंबाई 125 मीटर और चौड़ाई 75 मीटर है तथा मैदान के बीच में 3 मीटर चौड़ी पैदल पट्टी है, तो पैदल पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले आप एक आयत बना लीजिए। आयत के लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, लंबाई दिया गया है 125 मीटर और चौड़ाई दिया गया है 75 मीटर। आगे बोला जा रहा है मैदान के बीच में 3 मीटर चौड़ी एक पैदल पट्टी है। क्लियर। तो देखिए सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। बोला जा रहा है जो बिना पैदल पट्टी के मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी पैदल के पट्टी को घटा देंगे तो हमारा मैदान का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसमें 2 फिगर बन रहे हैं, देखिए ध्यान से आप। यहाँ पे पहले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पे 125 मीटर और 75 मीटर, तो एरिया पहले इसका निकाल लीजिए। उसके बाद ये अंदर देखिए ये 3 मीटर चौड़ी एक पैदल पट्टी बनी हुई है, 3 मीटर चौड़ी, लंबाई तो आपका वहीं रहेगा 125 मीटर। 125 मीटर यहाँ पे इसका एरिया निकाल लीजिए, यहाँ पे इसका एरिया निकाल लीजिए। इसका एरिया निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 125 × 3, और यहाँ पे इसका एरिया कितना हो जाएगा 125 × 75। हम क्या कर ले रहे हैं, ये टोटल आपको एरिया का क्षेत्रफल है। ये टोटल 125 × 75 ये टोटल एरिया का क्षेत्रफल है। अगर इसमें से ये पतला आयत का क्षेत्रफल जो घटा लेंगे तो सिर्फ हमारा क्या बचेगा, मैदान का क्षेत्रफल बचेगा, पैदल पट्टी वाला निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट निकाल ले रहा हूँ मैदान का क्षेत्रफल 125 × 75 माइनस 125 × 3,
देखिए 125 को अगर कॉमन काट ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या बचेंगे, 75 में से 3 गया 72, 75 में से 3 गया 72 बचेगा। अब 125 में 72 से गुणा कर लीजिए, यही आपका मैदान का क्षेत्रफल होगा। तो देखिए गुणा करेंगे तो कितना, 5 दूना 10 के 0, 5 दूना 10 के 0, 12 दूने 24, 1 25, 250 हो गया। फिर यहाँ पे गुणा करेंगे 7 5 35, 3 12 7 84, 84 या 3 87, यहाँ पे कितना 0 0, यहाँ पे 0, 9000 वर्ग मीटर क्या होगा, मैदान का क्षेत्रफल होगा। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका 3D मेंसुरेशन से है, ये ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, जो अपनी ऊंचाई के बराबर त्रिज्या के आधार वाले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन गोलार्ध के आयतन से 3 गुना अधिक है, तो शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात बताएं। तो देखिए शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का रेशियो बताना है। अब स्टार्टिंग में दिया गया जो अपनी ऊंचाई के बराबर त्रिज्या वाले, अपनी ऊंचाई के बराबर त्रिज्या वाले, यानी ऊंचाई बराबर क्या समझ सकते हैं, त्रिज्या समझ सकते हैं। अपनी ऊंचाई के बराबर त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, तो दोनों केस में क्या होंगे, वॉल्यूम इक्वल होंगे। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई, इसको हम क्या कर ले रहा हूँ, R1 कर ले रहा हूँ, 1/3 पाई r² h की जगह पे क्या लिख सकते हैं, r रख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ही कंडीशन दिया गया है। आगे बोला जा रहा है लंबवृत्तीय शंकु का आयतन गोलार्ध के आयतन से 3 गुना अधिक है। तो देखिए गोलार्ध जब भी कहेगा तो हम क्या समझ सकते हैं, अर्धगोला का आयतन निकालना है। गोलार्ध का मतलब क्या हुआ, अर्धगोला। गोलार्ध का आयतन 2/3 पाई r³, इसको हम R2 मान ले रहे हैं। ये R1 है, ये R2 है। क्लियर, क्योंकि हम R1 और R2 का रेशियो निकालना है हमें। अब बोला जा रहा है लंबवृत्तीय शंकु का आयतन गोलार्ध के आयतन के 3 गुने अधिक है, 3 गुने अधिक है। क्लियर है। यहाँ पे देखिए पाई से पाई को काट लीजिए, 3 से 3 को यहाँ पे काट लीजिए। क्लियर। यहाँ पे देखिए r² इंटू r में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, r³ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये नीचे चला आएगा r2 का क्यू, यहाँ पे देखिए ये क्रॉस गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, अब बटे क्या 1, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 बच रहा है तो 1 तो नीचे चला आएगा। क्लियर। अब हमको दोनों त्रिज्याओं का रेशियो ज्ञात करना है, तो देखिए तो क्या हो जाएगा, r1 बटे r2 बराबर, यहाँ पे क्यूब है तो इस पे चला आएगा क्यूब, यानी इसको हम 3√6 लिख सकते हैं, इसको हम क्या 1। क्लियर। तो इस R1 और R2 का रेशियो हमको ज्ञात करना था, R1 और R2 का रेशियो ज्ञात करना था, तो 3√6 अनुपात क्या 1, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ है। पूरे डिटेल्स में क्वेश्चन को आपको बताएं। देखिए अगला क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम से है, ये भी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, ग्रुप डी 2018 का है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है जी, एक टंकी में 2 नल है, नल ए टंकी को भरने के लिए और नल बी टंकी को खाली करने के लिए। यदि केवल नल ए टंकी को 35 घंटों में भर सकता है, यदि केवल नल ए टंकी को 35 घंटों में भर सकता है, आगे दिया गया है, तो केवल नल बी भरी टंकी को 70 घंटे में पूरी तरह खाली कर सकता है, 70 घंटे में पूरी तरह खाली कर सकता है, तो आधी खाली टंकी को पूरी तरह भरने में कितने घंटे का समय लगेगा, यह ज्ञात कीजिए। देखिए 35 और 70 का एलसीएम कितना हुआ 70, यानी 70 यूनिट का टंकी मान सकते हैं, या 70 लीटर का टंकी। हम पूछेंगे जी 1 घंटे में कितना यूनिट फिल कर रहा है, तो 2 यूनिट फिल कर रहा है, और बी 1 घंटे में कितना यूनिट फिल कर रहा है, बी 1 घंटे में कितना यूनिट, सॉरी बी तो खाली करने वाला, बी 1 घंटे में कितना यूनिट इम्पेटी कर रहा है, तो कहिएगा 1 यूनिट इम्पेटी कर रहा है, यानी खाली कर रहा है। दोनों को देखा जाए तो 1 घंटे में कितना यूनिट फिल कर रहे हैं, 1 यूनिट, क्योंकि 2 में से 1 को घटाएंगे तो टंकी फिल हो रहा है। अब आगे क्वेश्चन बोला जा रहा है, तो आधी खाली टंकी को पूरी तरह भरने में, आधी खाली टंकी को पूरी तरह भरने में क्या समय लगेंगे, या ज्ञात कीजिए। देखिए अगर यहाँ पे दोनों मिलके फिल करते हैं तो यहाँ पे टाइमिंग निकल जाता, दोनों मिलके कितना यूनिट फिल कर रहे हैं 1 यूनिट, तो भाग देते हैं इनकी इफिशियंसी तो 70 घंटे लगते हैं। लेकिन हमसे बोला जा रहा है आधी खाली टंकी, तो यहाँ पे 70 का 2 से भाग देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कितना होगा, 35 घंटा लगेगा, 35 घंटा लगेगा, क्योंकि हमें
आधी टंकी को ही भरना है, यहाँ पे इसका आधा आप कर लीजिए तो 35, दोनों मिलके भरते तो कितना, इनके एफिशिएंसी से भाग देते तो यहाँ से भी पता चल जाता है जब 35 घंटे का समय लगता। क्लियर, या 70/2 कर लीजिए, आपको 35 घंटे निकल जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन दिया था, 35 घंटे क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस है, ये भी ग्रुप डी 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है रॉकेट लॉन्च पैड से 3 किलोमीटर की दूरी से आपको 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर रॉकेट दिखाई देता है, तो रॉकेट की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए दिया गया है रॉकेट लॉन्च पैड से 3 किलोमीटर की दूरी पे, रॉकेट लॉन्च पैड से 3 किलोमीटर की दूरी पे, 3 किलोमीटर की दूरी पे आपको 30 डिग्री का उन्नयन कोण दिखाई देता है। 30 डिग्री का आपको उन्नयन कोण दिखाई देता है, 30 डिग्री का उन्नयन कोण दिखाई देता है। क्लियर। तो रॉकेट की ऊंचाई कितनी है, रॉकेट की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। क्लियर। तो देखिए तो यहां पे रिलेशन किसका बनना है, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन बनना है, यानी लंबाई और आधार में रिलेशन बनना है। तो लंबाई और आधार किसका होता है, tan का होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे बेस होता है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पिछले मॉक टेस्ट में आपको करा दिया है। देखिए यहाँ पे tan थीटा की जगह पे कितना है 30 डिग्री, अब परपेंडिकुलर तो निकालना ही है और बेस कितना है 3 किलोमीटर है। क्लियर। तो यहाँ पे tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है और tan 60 का मान √3 होता है, p/3। तो यहाँ पे क्रॉस गुणा करेंगे तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 बराबर क्या हो जाएगा √3p हो जाएगा। हमें p बराबर ज्ञात करना है तो 3/√3 हो जाएगा। अब ऊपर नीचे रेशनलाइज करना है तो कर लीजिए, तो ये √3 से √3 पूरा कट जाएगा तो 3 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया था हाइट एंड डिस्टेंस का। देखिए अगला क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 का है, ये भी क्वेश्चन आपको एसआई से है, सिंपल एंड इंटरेस्ट है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है जो एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूल राशि का 9/4 है। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज एसआई जो है मूल राशि का 9/4 गुना है। क्लियर। आगे बोला जा रहा है यदि वर्षों की संख्या और ब्याज दर दोनों इक्वल हो, यानी वर्षों की संख्या और दर दोनों क्या है, इक्वल हैं, तो राशि कितने अवधि के लिए जमा कराई गई। बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है। देखिए यहाँ पे एसआई बराबर दिया गया है, एसआई बराबर हम बोल सकते हैं ना, यहाँ पे देखिए एसआई बराबर कितना दिया गया है 9p/4। क्लियर। तो हमें एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। क्लियर। मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100 बोला जा रहा है। दर और समय दोनों क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पे हम रेट के जगह पे क्या लिख सकते हैं, टाइम ही लिख सकते हैं। क्लियर। और यहाँ पे रेट बराबर टाइम, टाइम बराबर रेट। क्लियर। तो हमें यहाँ पे टाइम रेट बराबर क्या लिख दिया, टाइम लिख दिया। क्लियर। यहाँ पे p से p को काट लीजिए, 4 से इसको काट लीजिए 25 बार में, 4 से इसको काट लीजिए 25 बार में, ये 25 नमा कितना हो गया 225, 25 नमा 225, इधर टी में टी से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा t²। तो t² बराबर कितना होगा 15। 15 वर्षों के लिए धन लगाया गया होगा। क्लियर। 15 वर्ष क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। और नहीं तो आप एक और मेथड से लगा सकते हैं, यहाँ पे एक और मेथड लगा सकते हैं, टाइम या रेट पूछा जाए ऐसे केस में। देखिए रूट अंडर क्या x/y × 100, यानी ये जो आपका भिन्न के रूप में दिया गया है, यहाँ पे 9/4 × क्या 100, यहाँ से काटेंगे कितना हो गया 25, 25 नमा 225, 225 का वर्गमूल कितना हुआ 15। तो 15 आपका टाइम भी होगा और 15 आपका रेट भी होगा। क्लियर। तो हमसे टाइम पूछा जा रहा है तो 15 वर्ष होगा। क्लियर। देखिए एक और क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 में ही पूछा गया है, ये भी आपका सिंपल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। 9% की दर पर 2 साल के लिए निवेश की गई धनराशि पर साधारण ब्याज 117 रुपया है, तो निवेश की गई धनराशि कितनी थी। बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है। एसआई आपको दिया गया 117, आगे दिया गया ये 9% वार्षिक दर से, 9% वार्षिक दर से निवेश की गई धनराशि 2 साल में, 2 साल में साधारण ब्याज 117 रुपया है, तो निवेश की गई धनराशि ज्ञात करें। बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है। देखिए इसको काटेंगे 13 9 117, इसको 2 से काट लीजिए 50 बार में,
आपको दिखाई दे रहा है 13×5 = 65, यानी मूलधन कितना हो जाएगा 650 रुपया। क्लियर। क्वेश्चन एक लाइन का था, ये नहीं भी बताते तो आप क्वेश्चन बना सकते थे। देखिए अगला क्वेश्चन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस है। ये क्वेश्चन आपको एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है कार एक्स और वाई एक ही समय पर क्रमशः 12 किलोमीटर पर घंटा, 16 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलें। 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात करें। देखिए एक स्थान है, यहाँ से एक कार चल रहा है कितना 12 किलोमीटर पर घंटे के रफ्तार से, 12 किलोमीटर पर घंटे के रफ्तार से। दूसरी कार चल रही है कितना 16 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, 16 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी हमको बताना है। तो देखिए टाइम बराबर क्या होता है, इसको हम 3 मिनट में तो 60 से गुणा कर लेंगे तो ये सेकंड में हो जाएंगे। तो यहाँ पे टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। तो यहाँ पे दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो यहाँ पे दोनों के चालों का डिफरेंस लेंगे। अगर दोनों अपोजिट दिशा में चलते हैं तो दोनों चालों को जोड़ के नीचे लिखते हैं, क्योंकि ये आपका रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है। देखिए 12 और 16 का डिफरेंस कितना हुआ 4। ये तो 4 किलोमीटर पर घंटा में, ये सेकंड में है तो इसको हम मीटर पर सेकंड में रखेंगे, यानी 5/18 से गुणा कर लेंगे। 18 तो ऊपर चला जाएगा, 3 से काट लीजिए इसको 6 बार में, 6 से काट लीजिए इसको 10 बार में। तो देखिए तो यहाँ पे 5 का 20, 20 दहिया कितना हो जाएगा 200। तो 200 आपका दूरी क्या आंच में आएगा मीटर में आएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम आप सेकंड में लिए और यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड में लिए तो दूरी आपका मीटर में ही आएगा। क्लियर। 200 मीटर क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से है। ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2017 के मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन दिया गया है। पी और क्यू के मासिक वेतन का अनुपात 4:3 है। यदि पी और क्यू के वर्तमान वेतन में क्रमशः 10% और 5% की वृद्धि होती है तो नया अनुपात क्या होगा। देखिए पी और क्यू के वेतन का अनुपात दिया गया है 4:3 के अनुपात में। पी और क्यू के वेतन का अनुपात 4:3 के अनुपात में है। बोला जा रहा है यदि P और Q के वर्तमान वेतन में क्रमशः 10%, यानी वेतन इसका वर्तमान में 4 है, इसमें अगर 10% का वृद्धि कर दे तो 110/100 रेशियो। आगे बोला जा रहा है Q के वेतन में 5% की वृद्धि कर दे 3 इंटू क्या 105/100, 10% एवं 5% की वृद्धि कर दे तो नया वेतन का अनुपात कितना होगा। देखिए रेशियो में आप नीचे से नीचे काट सकते हैं ना, रेशियो में काट सकते हैं, या 100 का एलसीएम 100 ही होगा, 100 से फिर कट जाएगा तो रेशियो में आप काट सकते हैं। देखिए यहाँ पे काट दीजिए 22×5 110, 21×5 105। क्लियर। यहाँ पे और भी कट सकता है, नहीं कटेगा तो यहाँ पे 22 कितना हो गया 88, यहाँ पे 21 63, 88 रेशियो 63 क्या होगा इनका नया वेतन का अनुपात होगा। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 का ही, ये ट्रेन से है क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया जो 48 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। बहुत ईजी क्वेश्चन दिया गया है। देखिए 48 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 48 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, देखिए रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दिया गया है, या रेलगाड़ी जब प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को ऐड कर देते हैं, 27 सेकंड में पार कर जाती है। तो बताइए यहाँ पे डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। अगर हमको स्पीड निकालना होगा तो डिस्टेंस बटे क्या करना होगा टाइम करना होगा। देखिए यहाँ पे रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, कितने सेकंड में पार कर रही है 27 सेकंड में पार कर रही है। अब बराबर क्या स्पीड। क्लियर। ये बताइए ये मीटर में है ये सेकंड में है, तो इसको ये किलोमीटर पर घंटे में था तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेना। क्लियर। इसको काट दीजिए 9 दूना 18 9 27। क्लियर। इसको 2 से काट लीजिए 24 बार में, 24 5 120, 120 में 3 से गुणा करेंगे 12 36 360, 360 x प्लस 200। आपको आंसर दिखाई दे रहा होगा x बराबर कितना 160, यानी 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। क्लियर। तो रेलगाड़ी की लंबाई आपको 160 मीटर होगा। क्लियर। 160 मीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ।
आज इतना ही रहने दे रहे हैं। अगर मेरे पढ़ाने से आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिल रहा होगा तो मेरे वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय। फिर हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट को लेकर।